हमने लास्ट वाले टॉपिक में पढ़ा था समता का अधिकार। हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान के अधिकार पढ़ रहे हैं, भारतीय समाज के विषय में पढ़ रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक है स्वतंत्र अधिकार मतलब राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत हम कौन कौन से अनुच्छेद पढ़ेंगे और उन अनुच्छेदों में कौन सी बातें कही गई है राइट टू फ्रीडम के अकॉर्डिंग। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें अनुच्छेद 19 पहला है राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत। इसमें है वाक स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। मतलब अनुच्छेद 19 में इस हेडिंग के अकॉर्डिंग कुछ अंदर पॉइंट्स दिए गए हैं। ये पॉइंट्स इस प्रकार हैं। पहला है पहले पॉइंट अंदर क्या है, सभी नागरिकों को मतलब ये जो अनुच्छेद 19 है ये सभी नागरिकों के लिए बनाया गया है। तो पहला क्या है इसमें का वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र का मतलब वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति मतलब इस अनुच्छेद 19 के अनुसार सभी नागरिकों को अपनी बात को बोलने का अपनी विचारों को व्यक्त करने का अधिकार दिया गया है पूर्ण स्वतंत्रता के साथ। ठीक है, सभी नागरिकों को अपनी बात बोलने का और अपने विचारों को व्यक्त करने का पूर्ण स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। दूसरा खा है इसके अंतर्गत शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन का मतलब शांतिपूर्ण एकदम शांत माहौल के साथ और निरायुध सम्मेलन मतलब बिना युद्ध के आप सम्मेलन मतलब समूह में रहने की स्वतंत्रता प्राप्त है। मतलब शांतिपूर्ण और बिना युद्ध के सम्मेलन में रहने की स्वतंत्रता प्राप्त है जिसके अकॉर्डिंग अनुच्छेद 19 के अनुसार। इसमें फिर गा है संगम या संघ बनाने का मतलब अनुच्छेद 19 में सारे नागरिकों को राइट्स ये दे रखा है कि वो संगम और संघ बना सकते हैं। संगम मतलब किसी से भी मेल भाव बना सकते हैं, मेल बना सकते हैं और संघ कोई भी यूनिटी बना सकते हैं। इस बात की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 19 में। अब आता है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचारण का मतलब भारत में राज्य क्षेत्र के मतलब सभी नागरिकों को भारत के राज्य क्षेत्र में सभ्यता आबाद संरक्षण का मतलब अधिकार है मतलब प्राप्त है। किसी भी व्यक्ति को भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी अपना संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। फिर डा है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का। अनुच्छेद 19 के अकॉर्डिंग सभी नागरिकों को यह अधिकार है कि वो भारत के जो भी राज्य क्षेत्र है, भारत का मतलब जो भी क्षेत्र है उसके अंतर्गत किसी भी भाग में निवास करने का और बस चलने का अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 19 के अनुसार। इच्छा है कोई वृत्ति उपजीविका व्यापार या कारोबार करने का अधिकार है। अनुच्छेद 19 में यह भी अधिकार दिया गया है कि कोई व्यक्ति आजीविका के लिए कोई भी व्यापार है ना, कोई भी काम और कोई भी कारोबार आप कर सकते हैं। अनुच्छेद का अधिकार मतलब प्राप्त है अनुच्छेद 19 में यह अधिकार सबको प्राप्त है। अब आता है इसी पॉइंट के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 21। इसमें क्या लिखा है, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण मतलब जब अपराध होते हैं तो उसके लिए जो दोष सिद्ध जो मतलब अपराध को दोष मुक्त करे उसके लिए क्या संरक्षण दिया गया है
ये भी पॉइंट में है। पहला पॉइंट इसका है, कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा। मतलब कोई व्यक्ति किसी भी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा, मतलब तब तक वो उस दोष के लिए नहीं माना जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय, मतलब जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है, मतलब जो ऐसा कोई अपराध नहीं किया जो अपराध के रूप में आरोपित है, मतलब कानून में लिखा गया है कि ये चीज अपराध के रूप में है। किसी प्रवृत्ति विधि का अतिक्रमण नहीं किया है, मतलब किसी भी प्रवृत्ति, मतलब किसी भी क्रिया का, किसी भी विधि का अतिक्रमण नहीं किया है, उसका गलत यूज नहीं किया है, या उससे अधिक शक्ति का भागी नहीं होगा, या उसने अधिक शक्ति का अधिक मतलब शक्ति का उपयोग नहीं किया है। जो उस अपराध के लिए जाने के समय, जो उस अपराध के किए जाने के समय प्रवृत्ति विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती है, मतलब जो उस अपराध के किए जाने के समय प्रवृत्ति विधि के अधीन आरोपित की जा सकती है। मतलब उस व्यक्ति ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है, मतलब नहीं कि जब तक उस व्यक्ति को आरोपित तब तक नहीं ठहराया जा सकता जब तक उसने कोई ऐसा अपराध नहीं किया है जो भारतीय कानून के अंदर पाया जाता है ना, और पाया नहीं गया है। इस तरह से उसने, मतलब अगर कोई अपराध किया है, अगर वो कानून के अंदर अपराध के रूप में लिखा गया है तो उसको आरोपित माना जाएगा। दूसरा क्या है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जाएगा। मतलब किसी व्यक्ति ने अगर अपराध कर दिया है तो उसे एक बार से अधिक उस मतलब अपराध के लिए कोई भी दंड नहीं दिया जा सकता। तीसरा क्या है, किसी अपराध के लिए अभिव्यक्ति किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बात नहीं किया जा सकता। मतलब अगर कोई व्यक्ति ने अपराध किया है तो वो उस अपराध के लिए है और अपनी सेफ्टी के लिए या अपनी तरफ बोलने के लिए किसी भी व्यक्ति को स्वयं के लिए बात नहीं कर सकता है कि वो उसकी तरफ बोले और वो उस अपराध से मुक्त हो जाए। ये इस कानून ने इस बात की परमिशन नहीं दे रखी है। अब आता है अनुच्छेद 21 कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। मतलब अनुच्छेद 21 में स्वतंत्रता के अनुसार जो है, राइट्स ऑफ फ्रीडम के अनुसार जो है, किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्र, दैहिक मतलब प्राण, दूसरे प्राण चले जाते हैं और दैहिक मतलब जलने के अकॉर्डिंग किसी की मृत्यु हो जाती है तो जलाते हैं, तो दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उससे वंचित किया जाएगा अगर उसकी परमिशन है मरने के बाद, अन्यथा नहीं, वरना नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये हमारे राइट टू फ्रीडम के अनुच्छेद है। और इसी के आगे है, इसी के अंदर अनुच्छेद 21 है। 21A में क्या लिखा है, अनुच्छेद 21 में लिखा है कि सभी बालक और बालिकाओं को 6 से 14 वर्ष तक का जो भी शिक्षा है वो निःशुल्क दी जाएगी और उनके लिए सारी सुविधा मुफ्त होंगी, निःशुल्क होंगी, सारी सुविधा मुफ्त होंगी और शिक्षा भी अनिवार्य के रूप में दी जाएगी। मतलब 6 से 14 वर्ष तक के जो भी सभी छात्र हैं, बच्चे हैं, उन सबको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। किसके अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 21 के अनुसार। इसके आगे हमारा अनुच्छेद 21 है, सॉरी अनुच्छेद 22 है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और विरोध से संरक्षण। मतलब अनुच्छेद जो 22 है उसमें कहा गया है कुछ दशाओं में
गिरफ्तारी और विरोध से संरक्षण, मतलब किस दशा में गिरफ्तारी होगी और किस दशा में विरोध मिलेगा बच्चों को, मतलब लोगों को निवारण मिलेगा। तो इसके पहले इसकी पॉइंट है, किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया है, मतलब उसको गिरफ्तार करके अपने अंडर में लिया गया है। गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक, मतलब गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक, मतलब जिस जगह से उसको गिरफ्तार किया गया है और मजिस्ट्रेट का जो न्यायालय है, जो कहते नहीं है न्यायालय के अंतर्गत तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी से 24 घंटे की अवधि में निकटतम मतलब एकदम पास के मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है और उसको पुलिस वालों ने अपने अंडर में ले लिया है, तो क्या होगा, जिस जगह से वो गिरफ्तार किया गया है और न्यायालय तक, जो मजिस्ट्रेट का जो न्यायालय है ना, वहां तक के लिए जो भी समय है उसको छोड़कर गिरफ्तारी से 24 घंटे की अवधि में निकटतम, मतलब यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और उसे वहां से जिस जगह से गिरफ्तार किया गया है और जिस जगह पे मजिस्ट्रेट बैठते हैं उस जगह तक पहुंचने की समय जो 24 घंटे का समय दिया जाएगा, अगर वहां नहीं पहुंच पाता है, वो किसी भी जिले या राज्य का है, तो उस स्थान के जो पास में मजिस्ट्रेट बैठते हैं न्यायालय के अंतर्गत, वहां पर आप उन्हें पेश कर सकते हैं, है ना, समक्ष पेश किया जाएगा और उसे किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में विरुद्ध नहीं रखा जाएगा, मतलब मजिस्ट्रेट के अनुसार जो भी टाइम उनको दिया गया है उस टाइम के अकॉर्डिंग उनको रखा जाएगा, उसके अधिक अवधि में उसको नहीं रखा जाएगा। दूसरा क्या है, निवारण के लिए, मतलब विरोध के लिए। निवारण विरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन किए गए आदेश के अनुसरण में जब किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जाता है, तब आदेश करने वाला प्राधिकारी यथा सख्त शीघ्र उस व्यक्ति को यह संसूचित करेगा कि वह आदेश किस आधारों पर किया गया है और उस आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए उसे अतिशीघ्र अवसर देगा। मतलब अगर विरोध के लिए अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई की गई है तो किस विषय में करी गई है और किस आदेश के अनुसार की गई है, उसका निवारण आदेश के अनुसार की गई है, उसकी सूची जो है उसको दी जाएगी और वो अपने बचाव के लिए शीघ्र अतिशीघ्र कुछ न कुछ मतलब अपना उपाय करेगा ताकि वो उस कानूनी कार्रवाई से बच सके। तो बच्चों ये हम लोगों ने पढ़ा आज स्वतंत्रता अधिकार, मतलब राइट टू फ्रीडम के अकॉर्डिंग हमने ये अनुच्छेद पढ़े हैं। कौन कौन से अनुच्छेद पढ़े हैं राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत? अनुच्छेद हमने पढ़े हैं, क्या बोलते हैं, अनुच्छेद 19, 20, 21A और 22 हम लोगों ने इतने अनुच्छेदों को पढ़ा है राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत। तो बच्चों इसके आगे हम अब नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, जो हमारा तीसरा पॉइंट होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस पॉइंट के साथ हम आपके सामने नेक्स्ट क्लास में प्रस्तुत होते हैं। फिर मिलते हैं, बाय बाय।